तमाम छोटे बड़े देखने वाले बस को मेरा सलाम। तो यार कैसे हैं आप सब लोग। तो मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यार इसी के साथ बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि जाकिर खान से रिलेटेड है। तो यार क्या जाकिर खान पाकिस्तानी क्रिएटर अरशद रील्स के फैन है? उन्होंने ये स्टोरी लगाई कि आई एम द ओनली वन एडिक्टेड टू ज़ैनब दुआ के पापा रील्स। मजीद उन्होंने आगे रील शेयर करते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो गाइस, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। तो यार इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि इंडिया की न्यू मूवी फाइटर से रिलेटेड है। अभी फाइटर का ट्रेलर आ चुका है, तो उसी चीज पर रिएक्ट करते हुए ज़ारा नूर अब्बास ने क्या कहा वो आप खुद ही सुन लें। It's so funny to see Hrithik Roshan say that Malik hum hai and Pakistan has occupied Kashmir. कश्मीरी से जाके कोई पूछना चाहेगा कि वो किनके गुलाम हैं, क्योंकि वो किसी के गुलाम नहीं है। कश्मीरीज डिजर्व एन इंडिपेंडेंट स्टेट, फुल स्टॉप। सो कश्मीरीज को बेचारों को गुलाम बनाने की इंटाइटलमेंट से आई थिंक इंडिया को हट जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास वो नैरेटिव बहुत पुराना हो गया है। और अगर आप टॉप गन की कर ही रहे थे कॉपी, तो प्रॉपर करते और टॉपिक पे बात करते, कोई नट बोल्ट के बारे में बात कर लेते कि जहाज में वो फिक्स नहीं हो रहा और एनीथिंग लाइक दैट। बट मे बी गेट ओवर द फैक्ट दैट यू गाइज कैन ऑक्यूपाई पाकिस्तान और पाकिस्तान कैन ऑक्यूपाई इंडिया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी वर ऑल टुगेदर in the subcontinent. So isn't it better to just create some sort of love? No, but you can't do that. Why? Because of course Modi won't let you do it, right? You can actually make patriotic stories without putting any country down. You don't have to hate on Pakistan or America or anybody or any other country or any other, I don't know, स्टेट जस्ट टू मेक एवरीबडी एल्स फील कि आपने एक पेट्रियोटिक फिल्म बनाई है। नहीं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देवर फिल्म्स लाइक रंग दे बसंती, देवर अ लॉट ऑफ अदर फिल्म्स ऑल्सो जिसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया है। सो this trend of hating on each other really needs to stop. We're already suffering a lot in the world right now when it comes to enmity and gussa and war. एक और वॉर और एक और गुस्से की जो है ना इनकलकेशन लोगों के अंदर, वो खत्म करते हैं। हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। बेहतर है कि हालात बेहतर करें, बजाय कि एक दूसरे को बताते रहें कि आप बुरे मैं बुरा हम अच्छे थे। नहीं, stop it. असद सिद्दीकी ने कहा कि same old chronicle, are not you guys tired of selling the same false crap? Grow up guys, the world is moving on and getting mature, but why do you wanna sell this cheap story of hatred? Could have also promoted peace. Don't we have enough hatred in the world that you had to boost more hate while this global medium of movies? We all have a responsibility of promoting peace around the globe instead of hate. What are you trying to prove here with this movie thought? How about checking fact that the whole world know you came and we shot your MiG-21 and captured your pilot, and then we released him with a fantastic cup of tea. Wake up you guys. So shallow and so sad. मजीद उन्होंने कहा कि and who the hell are you to decide Kashmiri's fate? The world is watching what you have been doing there for decades with those innocent people. और आगे उन्होंने कहा कि मैं अपने किसी भी इंडियन फैंस को टारगेट नहीं कर रहा, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये एक मूवी के ऊपर रिव्यू था। हानिया आमिर ने कहा कि so sad and unfortunate to know that there are artists out there in this day and age who are aware of the power that the cinema holds and still go ahead and feels the rift between two countries. I feel sorry for the artists who try to bridge the gap by trusting their art as a medium. Distasteful, let art breathe. वाईडी डिक्टेटर ने कहा कि मूवी, और नीचे उन्होंने एक रियलिटी वाली भी पिक लगाई। मजीद उन्होंने कहा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत स्मार्ट है, कुछ पैसे VFX पे लगाओ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे फजूल सी स्टोरी लिखो और मासूम इंडियंस को इमोशनल करके करोड़ों पैसे कमाओ, बस कर दो भाई। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि इरफान जोनेजो से रिलेटेड है। तो यार अभी इरफान जोनेजो ने एक व्लॉग अपलोड किया है यूट्यूब पर, तो वहां पर उन्होंने बताया कि अब वो यूट्यूब पर ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं है। उन्होंने क्या कहा वो आप खुद ही सुन लें। यूट्यूब पे यार मुझे पता है आजकल थोड़ा इनएक्टिव हूँ, लेकिन क्या करें यार, यूट्यूब का सारा कल्चर ना, किसी और दिन इस पर डिटेल से बात करेंगे। यूट्यूब से कुछ शिकायत हैं मुझे, जो एक तो यूट्यूब कल्चर, दूसरा यूट्यूब जो कंपनी है उसने जो पाकिस्तान में कल्चर उस कुछ हैं गिले शिकवे
तो मैं यूट्यूब से डायरेक्टली तो बात करूँगा ही, लेकिन आपके साथ भी हम वो इज़हार ख्याल करेंगे। खैर, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड है। तो अब स्ट्रेंजर थिंग्स के ट्विटर अकाउंट ने ये ट्वीट करके कंफर्मेशन कर दिया है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दिस इज अ कोड रेड, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 प्रोडक्शन हैज ऑफिशियली बिगन। तो यार आज के लिए हमारे पास ये कुछ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।